समस्त विश्व समुदाय के लिए सदगुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सम बसें रह रविदास प्रसन्न। गुरुमुख द्वारा नाद सुन हृदय माहले बूझ, उस सुरत धरो मन उपजे नित्री होवे सूझ। मिले न सतगुरु शब्द तोई अंतर भरी है दूज, अमर होवे सत्संग में मन अपने से जूझ। श्रेष्ठ पुरुष का संग कर मान करो सब चूर, और मन हस्ती सकल जरो पापन को जो मूर। साहेब सेती प्रेम कर रसातल से जा बच, और गुरु गुरु मन में रटन कर मुख से बोल तू सच। संतन के द्वारे परो होवे परम आनंद, और कह रविदास भगवान के गावो मन में छंद। पाताल रसातल अनंत है खोजन हारे लोक, और प्रभु माया को अंत ना ढूंढत करते शोक। जीव बेतल है जीव में जीव सुतल सो जीव, जीव तलातल महातल साहेब लख ले शिव। अतल सात पाताल यह जीव ईश लख लेव, और इस विधि अंत न आवे है खे पाताला भेव। बुद्धि कितने बल धारे लागत ना कोई ताण, और गुरमुख मन बसाइया मानक नाम निशान। चींटी के संबल नहीं चाले तेरा जोर, और नाम बिना भगवान के लाख मचावे शोर। उतरे आवरण दिल का मन अपना ले साध, कह रविदास पुकार के दूर करो सब व्याधि। सदगुरुदेव रविदास जी समझाते हैं कि एक घड़ी स्मरण करो नहीं लागे कलु कलेश, प्रभु के दरबार में होवे उज्ज्वल भेष। पतित उदाहरण पार ब्रह्म गुरु अविनाशी आप, श्रेष्ठ पुरुष का संग करो शुभ गुण मन में थाप। अथाह प्रभु हरि धनी है गुरु का नाम अतोल, और श्वास अमोलक सफल कर जिसका कोई मूल न तोल। रविदास कहें आश्चर्य वह हरि मिलने की रीत, और श्वासा वृथा न तजो मन कर करो मन की प्रीत। सदगुरुदेव रविदास जी समझाते हैं कि इस संसार के लोगों समझो, नदिया लहरी बस रहा सागर अति गंभीर, 14 रतन उपाया और सतगुरु वाणी गहीर। उठत बैठत नाम भज सो पावत सतसीर, मन अपने गुरु गुरु रटो और कभी न होवे भीर। मुख पवित्र होत है गुण गावत दीन दयाल, और श्वासा घटा भरपूर है अंतर्यामी पाल। तुझे भरोसा ना पड़े इस कारण कंगाल, रविदास कहें संसार में अब भी कर तुम हाल संभाल। हमें अपने आप सदगुरु समान कोई नहीं सात दीप नो खंड, और सदगुरु समान कोई नहीं सात दीप नो खंड, और 3 लोक ना पाइए अरु 21 ब्रह्मांड। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है साधु संगत में सो बैकुंठ में नहीं होए। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों है पगधारिये और कोटन यज्ञ समान। सदगुरु का धर ध्यान तू सदगुरु संग निवास, सदगुरु का धर ध्यान तू गुरु का नाम प्यास। सदगुरु का धर ध्यान तू गुरु निरंजन लाल, सदगुरु का धर ध्यान तू लिखत लेख शोभाल। सदगुरु का धर ध्यान तू साधु मत विचार, सदगुरु का धर ध्यान तू अंतर कर ले सार। सदगुरु का धर ध्यान तू लोभ विकार त्याग, सदगुरु का धर ध्यान तू कर्तव्य नीच विभाग। सदगुरु का धर ध्यान तू गर्भ न आवे मूल, और सदगुरु का धर ध्यान तू विषय रस जा भूल। सदगुरु का धर ध्यान तू केवल होवे मुक्ति, कह रविदास विचारियां यहों सारे हैं युक्त। अरे सदगुरुदेव रविदास जी समझाते हैं कि हम वास्तविक मर्म को समझने का प्रयास करें, हम से बच नहीं सकते। कहा कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बात साहब से क्या छुपावे जाके हाथ में डोरी। तो सदगुरुदेव महाराज जी हमें वास्तविक मर्म को समझाने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए हम सदगुरु महाराज जी के चरणों में जा करके उनकी बात को समझने का प्रयास करें। 68 तीरथ सदगुरु चरण और परवे होत अखंड, और सहजो ऐसा धाम नहीं और सकल अंड ब्रह्मांड। सारे संसार में सदगुरु के चरण कमलों के सिवा कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, इसलिए सदगुरु की बात को हम समझने के लिए प्रयास करें। सदगुरु के ज्ञान के द्वारा ही जनमानस का कल्याण हो सकता है, और जनमानस अपने उस परम तत्व तक पहुंच सकता है। रवि शशि हाथ गही
तिहि माही और खिंदहि नेख बामे लाही और श्वास कमल सिंहासन राजे अनहद झांझर नित ही बाजे। जो अनंत संगीत हमारे अंदर बज रहे हैं वो हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमें अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मुझे बाहर क्या ढूंढे बंदे सब कुछ तेरे अंदर, मुझे बाहर क्या ढूंढे बंदे सब कुछ तेरे अंदर। समस्त विश्व समुदाय के लिए सदगुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी का जो जीवन है वो जनमानस के लिए एक प्रेरणा का सबसे अहम मुख्य और जीवन जीने का तरीका है। सदगुरु रविदास जी की बात को हम समझने के लिए प्रयास करें तो हमें सदुक्कड़ी भाषा, साहित्य की भाषा और बुद्धि और विवेक सभी चीज़ों का तालमेल बना करके हम महापुरुष की बात को समझ सकते हैं। इसलिए महापुरुषों की बात को पढ़ा कम जाता है, समझा ज़्यादा जाता है, क्योंकि महापुरुष हमेशा गागर में सागर भरने का काम करते हैं। तो पढ़ें कम समझें ज़्यादा, यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। आज हम सभी नहीं, सारा भारतवर्ष और सारे विश्व में सदगुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और अपने अपने तरीके से बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दोहा चौपाइयों की तरह तरीके से व्याख्या करते हैं। लेकिन हमें जानने और समझने की जरूरत है कि महापुरुषों ने वास्तव में जो कहा है उसका मर्म क्या है, उसके पीछे रहस्य क्या है, या धर्म के ठेकेदारों ने या साहित्यकारों ने उन्हें उस चीज को हमारे सामने किस तरह से परोसा है जिसको हम सही तरीके से अपने जीवन में उसका अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे अहम और सबसे मुख्य जो बात है सदगुरु रविदास जी ने कही, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सम बसें रह रविदास प्रसन्न। हरिसा हीरा छाण के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत भाषें रैदास। तो सदगुरु रविदास जी की वाणी में वो रहस्य झलकता है जो हमें दुनिया के बाहर के कर्मकांडों में देखने के लिए नहीं मिलता। उसके लिए हमें खुद अंदर की यात्रा करनी पड़ती है, और अंदर की यात्रा अगर हमें करनी है तो अंदर की यात्रा कराने वाला हमें महापुरुष मार्गदर्शक की भी आवश्यकता होगी। तो इन दोहों के साथ साथ सदगुरु रविदास जी की एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो दोहा बोला जाता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पर अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग बुद्धिजीवियों ने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है, अलग अलग तरीके से व्याख्या की है, लेकिन हमें भी बुद्धि और विवेक के साथ समझने की जरूरत है। सदगुरु रविदास जी से जो काम करते दिखाया गया है कि वो चमरवंशी क्षत्रिय थे, पिपलांग उनका गोत्र था, और हम सब पिपलांग गोत्र के क्षत्रिय हैं। चमरवंशी पिपलांग गोत्र के क्षत्रिय। तो रविदास जी के लिए जो काम करते दिखाया गया है, चर्मकार का काम करते दिखाया गया, और उनकी
जो कठौती है उसमें से गंगा को निकलते दिखाया गया है। तो ये जातिगत तरीके से सदगुरु रविदास जी को जनमानस के लिए प्रसारित किया गया कि यह जाति से सदगुरु रविदास जी थे और ये काम करते थे। लेकिन जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी जाति होती है ना, कोई धर्म होता है ना कोई देश होता है। जब महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता, तो फिर उनको ऐसा कार्य करते हुए चित्रों के माध्यम से जनमानस को दिखाने का प्रयास किया गया कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको लगे कि हम नीचे कर्म करने वाले हैं। अब यह काम करने के लिए विवश किसने किया? उनका ये कोई खानदानी काम तो था नहीं, वो उस काम को करते तो थे नहीं। तो उस समय का जो शासक था सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी को जब पता चला कि रविदास नाम का कोई व्यक्ति ज्ञान का प्रचार कर रहा है और बहुत विद्वान है, तो सिकंदर लोधी ने सदन, उसका जो आज्ञाकारी जो सैनिक था, मंत्री भी कह सकते हैं, जिसे हम साहित्य में पढ़ते हैं सदन पीर के नाम से हमें साहित्य में पढ़ने के लिए मिलता है, कोई उसको सदन कसाई के नाम से भी बोलता है। तो सदना पीर के लिए रविदास जी के पास भेजा गया और कहा कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो। तो रविदास जी ने कहा कि हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जिस ज्ञान का ना कोई आदि है ना अंत है, और आपका जो धर्म है अभी जो वर्तमान में जो आप बता रहे हो, इसका उदय कब हुआ? जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, तो आज से अगर हम जिस समय अभी हम बात कर रहे हैं, तो इस समय से माना जाए तो इस समय से 1500 साल के लगभग माना जाएगा। और जो रविदास जी का समय था उस समय से वह समय लगभग 910-11 के बीच में इतना अनुमानित होगा। तो सिकंदर लोधी ने कहा नहीं, हमारा जो धर्म है वह सबसे पुराना धर्म है और आप इस धर्म को स्वीकार करो, और नहीं तो हम तुम्हारे लिए जेल में डाल देंगे, बंदी बना लेंगे। तो सदगुरु रविदास जी के लिए सिकंदर लोधी ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। लेकिन महापुरुषों के लिए सारा संसार उनका घर होता है, तो जेल की सलाखें उनको रोक नहीं सकी, और सिकंदर लोधी को सदगुरु रविदास जी को स्वयं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर करके जेल से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन सिकंदर लोधी ने झुक जरूर गया, लेकिन उसने सदगुरु रविदास जी को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया, और जबरदस्ती उस समय जो इस समुदाय था, इस समुदाय से जबरदस्ती चमड़े का काम करवाया और चमर वंश की जगह चमार नाम दिया। चमार शब्द पहले साहित्य में कहीं नहीं था, चमार शब्द सिकंदर लोधी ने दिया था, और जबरदस्ती चमड़े का काम सदगुरु रविदास जी के माध्यम से और जो सारी कौम है उससे कराने के लिए तानाशाही रूप से चर्मकार का काम करवाया। और इसी परिवेश को बढ़ाते हुए रविदास जी की, सदगुरु रविदास जी की जो फोटो है वो चर्मकार जूते बनाते समय आप सबने हमने देखी होगी। लेकिन महापुरुषों को कहते हैं ना कि चंद्रमा, सूर्य और सत्य, इन तीनों को कितना ही छुपाया जाए लेकिन ये कभी छुप नहीं सकते हैं, वो एक दिन सामने निकल करके आते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा और मन चंगा तो कसौटी में गंगा।
तो जो कठौती में गंगा दिखाई गई, तो वास्तविक कठौती है क्या? ये 5 तत्व रूपी सबसे बड़ी कठौती है और इसी के अंदर गंगा मौजूद है, जिसे हम नाड़ियां भी कहते हैं, इड़ा पिंगला सुषमना, जिसे गंगा जमुना सरस्वती की धारा कहा जाता है। तो एक कठौती में एक गंगा की बात क्यों करते हैं? यानी कि इस पंच तत्व रूपी कठौती में तो गंगा जमुना सरस्वती वो सारी नदियां मौजूद हैं। हमारे गांव की भाषा में हमारे बूढ़े बुजुर्ग भजनों के माध्यम से गाया करते थे। क्या गाते थे? ईघट भीतर 7 समंदर, वो तो नदिया सपरन जाए, जो मन मानत नहीं रे। जब इस शरीर के अंदर 7 समंदर मौजूद हैं, तो हमें एक अकेली गंगा को बाहर कठौती में दिखाने की जरूरत क्या है? तो ईघट भीतर 7 समंदर, वो तो नदिया सपरन जाए, जो मन मानत नहीं रे। ईघट भीतर बाग बगीचा, वो तो फुलवा टोरन जाए, जो मन मानत नहीं रे। ईघट भीतर चेतन पूजा, यानी कि हमारे महापुरुषों ने चैतन्य की पूजा करने की बात कही। ईघट भीतर चैतन्य पूजा, वो तो पथरा पूजन जाए, जो मन मानत नहीं रे। तो ये हमारे गांव की चौपालों के माध्यम से हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो भजनों के माध्यम से गाया करते थे और उसके मर्म को भी समझते थे। इसीलिए कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी नेक है तो घर में मथुरा काशी है। तो हमारे कर्म अच्छे हैं, हम महापुरुषों के बताए हुए मार्ग, उनके दिए हुए मार्ग को अगर हम जीवन में अनुकरण कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें गंगा को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना कठौती में गंगा को देखने की जरूरत है। इस पंच तत्व शरीर रूपी कठौती में ही गंगा क्या 7.5 समुंदर मौजूद है। तो हम गंगा कठौती में, इस कठौती में गंगा को जानने का प्रयास करें कि इस कठौती में, पंच तत्व रूपी कठौती में गंगा कैसे मौजूद है, कैसे विराजमान है, और हम उस गंगा के जल को कैसे पी सकते हैं। महापुरुष हमें यह मार्ग दिखलाते हैं और हमें समझाते हैं। तो महापुरुषों का जो मार्ग है, वो जनमानस को अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए होता है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो आज हम जो मन चंगा का सही तरीके से मतलब ही नहीं समझ पा रहे कि मन चंगा होता कैसे है। मन को चंगा किया जाता, कहते हैं भैया हम चंगे हैं, बढ़िया, क्या है, खुश हैं। और जब खुश कब होते हैं? जब हम सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएं और स्वतंत्र हो जाएं, हम किसी बंधन में ना रहें। और मन ही संसार में मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। तो मन को चंगा कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले मन को एकाग्र करने का मार्ग हमें जानना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ रहे और निकस जाए के ठोर, और सदगुरु गम है तो परख ले, नहीं तो कर ले गुरु कोई और। अगर ऐसा गुरु नहीं मिला जो मन को हमें एकाग्र करना बताए, एकाग्र न करा पाए, तो हमें ऐसे गुरु में उलझने नहीं चाहिए। क्योंकि बहुतक गुरु हैं जग माही, हरें द्रव्य को हरें भ्रम नाही। इस संसार में कई प्रकार के गुरु हैं जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, लेकिन जो मनुष्य के अंदर भ्रम भय होता है उसको नष्ट करने के लिए मार्ग नहीं दिखलाते। तो ऐसे गुरु का मार्ग, ऐसे सदगुरु का, ऐसे शास्त्रा का मार्ग हमें जानना चाहिए, जिससे हम मन को एकाग्र कर सकें और मन के भ्रम को हम खत्म कर सकें। तो इस तन में मन कहाँ रहे, निकस जाए के ठोर, और सदगुरु गम है तो परख ले, नहीं तो कर ले गुरु कोई और।
तो ये जो मन है इस शरीर में कहाँ रहता है, वो कितनी जगह से निकल जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि नैनो माही मन रहे और निक्स जाए नो ठोर, नैनो माही मन रहे और निक्स जाए नो ठोर, और 10वें द्वारे गम नहीं जहां सदगुरु हैं सिरमौर। जो हमारा जो 10वां द्वार होता है, जिसे आध्यात्म की भाषा में, महापुरुषों की भाषा में, अमृत वाणी में जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है और जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। तो जब 9 दरवाजों को बंद करके जब 10वें द्वार तक मन को ले जाया जाता है, वहां से मन फिर निकल नहीं पाता, भटक नहीं पाता, कहीं जा नहीं सकता। तो तब कहा गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि जब हम मन को चारों तरफ से उसको चक्रव्यूह में ले जा करके इस आज्ञा चक्र तक ले जाएंगे, आज्ञा चक्र तक ले जाएंगे, और हम सांसारिक कर्म कांडों को हम भय भ्रम से दूर करके जब आज्ञा चक्र तक मन को ले जाएंगे, तो आज्ञा चक्र से फिर मन भटकता नहीं है, फिर वहाँ मन आनंदमय हो जाता है। तब कहा गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। जब हम महापुरुषों के विचारों की, महापुरुषों के सदगुरु के ज्ञान की कसौटी पर जब हम खरे उतरते हैं, तब हमें यह पंच तत्व रूपी शरीर में ही गंगा मौजूद मिलती है। हमें गंगा में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वही बात आती है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी नेक है तो घर में मथुरा काशी है। क्योंकि अगर बाहर की गंगा में नहाने के लिए जाएंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, नानक जी ने कहा है, समझाया है कि तीरथ गई थी नान का और मन मैला चित चोर, और गई थी मैल धुआओं ने और 10 मन लाई और। तो नानक जी कहते हैं कि जब हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं तो जब बाहर, तो गंगा में कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। अगर गंगा में नहाने से अगर पाप धुल जाते तो गंगा में रहने वाले प्राणी तो आज तक कोई बचते ही नहीं, सारे ही स्वर्ग वैकुंठ परम पद को चले जाते। तो नानक जी कहते हैं कि तीर्थ गई थी नान का मन मैला चित चोर, मन मैला चित चोर। हम तीर्थ करने के लिए गए तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जब हम गंगा में स्नान कर आए, हमारे पाप धुल गए, तो हमारे अंदर झुकाव पैदा होना चाहिए। क्योंकि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो तीर्थ गई थी नान का मन मैला चित चोर, तो तीर्थ गई थी, नानक जी कहते हैं कि हम तीर्थ करने के लिए गए, लेकिन हमारे अंदर जो विकार थे, हमने गंगा में नहा तो आए लेकिन हमने अपने विकारों को नहीं त्यागा, तो गंगा नहाने का कोई मतलब नहीं है। तो तीर्थ गई थी नान का मन मैला चित चोर, क्योंकि मन में मैल भरा है और चित्त में चोरी। कबीरदास जी कहते हैं कि मन की जाने तन की जाने और जाने चित्त की चोरी, और बात साहब से क्या छुपावे जाके हाथ में प्राणों की डोरी। जिसके हाथ में प्राणों की डोरी उससे क्या छुपाओगे। तो तीर्थ गई थी नान का मन मैला चित चोर, गई थी मैल धुआं ने 10 मन लाई और। जब हम गंगा स्नान करके आते, जो भी तीर्थ करके आता है, तो अकड़ के चलने लगता है कि हमने 4 धाम के तीर्थ कर लिए। तो 4 धाम के तीर्थ करने के बाद तो महापुरुषों के दर्शन करने के बाद झुकाव पैदा होना चाहिए, अकड़ पैदा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपने महापुरुषों के मर्म को नहीं समझा, केवल तीर्थों के घूमने फिरने के अहंकार में आ गए। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। इसलिए नानक जी कहते हैं तीर्थ गई थी नान का मन मैला चित चोर, और गई थी मैल धुआओं ने और 10 मन लाई और यानी कि गए तो होते हम पाप धोने के लिए गंगा में, लेकिन अहंकार रूपी और बड़ा पाप यानी कि बोझ हम अपने ऊपर लाद करके आ गए कि हम इतने बार गंगा नहाया या इतने तीर्थ करके आ गए। तो हमारे अंदर झुकाव पैदा होना चाहिए। इसलिए झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो हमें महापुरुष क्या सिखाते हैं, झुकना सिखाते हैं। अब झुकना कहाँ है, हमें बाहर नहीं झुकना है, हमें अपने अंदर झुकना है। हमें कहाँ, अपने अंदर झुकना है। जब हम अपने अंदर झुकेंगे, हमारे अपने अंदर खुद झुकाव होगा, तब हम अपने अंदर की गलतियों को स्वयं पहचानने के लिए आगे बढ़ेंगे। तब कहा गया कि खुद को जानो उसके बाद पार ब्रह्म पहचानो।
तो हमें खुद को जानना पड़ेगा, तब हम तो पार ब्रह्म को, उस परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं कि घट में है सूझे नहीं हो लानत ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को हुआ मोतियां बिंद। तो सारे संसार को अज्ञानता रूपी मोतियां बिंद हुआ है, लेकिन जब हम ज्ञान रूपी महापुरुष के पास जाते हैं तो वो हमारे इस मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर देते हैं और हमें वह वास्तविक सत्य दिखला देते हैं। तो हम उस वास्तविक सत्य को जानें और देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो महापुरुषों का मार्ग जो होता है उसे जान छान फिर मान, उसको पहले जाने, उसको छाने, उसके बाद माने। तो सदगुरु रविदास जी के जन्म जयंती समारोह के अवसर पर समस्त देशवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जो सदगुरु रविदास जी ने कहा कि हमें उस परम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए, जिसे कह दिया कि हरि सा हीरा छाण के। हरि कोई किसी भगवान को या राम कृष्ण या विष्णु को हरि नहीं कहा, उन्होंने कहा है, कबीरदास जी को पढ़िए तो मिलेगा। तो कबीरदास जी ने इसलिए समझा दिया कि इस हरि के चक्कर में या चतुर्भुज के चक्कर में नहीं भूले रहना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चार भुजा की भक्ति में भूले फिरे सब संसारी संत, और कहें कबीर में तासु का दास हूं जाके भुजा अनंत। मैं उसका दास हूं जिसकी अनंत भुजाएं हैं, जो कोई गिन नहीं पाता है। मैं उसका दास हूं जिसका आदि और अंत कुछ भी नहीं है, मैं उसका दास हूं। तो कबीरदास जी, सदगुरु रविदास जी की वाणी को हम समझने का प्रयास करें, और वास्तव में हमारे अंदर कहाँ गंगा है। अगर हम उसको जानने के लिए उस गंगा में स्नान करना चाहते हैं, उस गंगा के जल को पीना चाहते हैं, तो हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह गंगा हमारे खुद अंदर मिलेगी। कसौटी, जब हम महापुरुषों के विचारों की कसौटी पर खड़े उतरेंगे तो इस पंच तत्व शरीर वाली इस कठौती में गंगा हमें खुद अंदर मौजूद मिलेगी। हमें गंगा को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें बाहर ढूंढने की या बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, समझाया जनमानस को समझाया कि हे संसार के लोगों बात को समझो, संसार के लोगों बात को समझो, हमें सब कुछ है। कहते हैं कि सब कुछ तेरे अंदर, यानी सब कुछ तेरे अंदर है, तुझे बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब तुम अपने अंदर की यात्रा शुरू कर देगा तो तुझे सब कुछ अपने अंदर ही मिल जाएगा। तो हम महापुरुषों की बात को जानने समझने का प्रयास करें, और उससे छुपा हम कुछ नहीं छुपा सकते। जो कबीरदास जी ने कहा कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वाह साहब से क्या छुपावे जाके हाथ में डोरी। तो उस साहब से कुछ नहीं छुपाया जा सकता, उस संतों के सदगुरु के प्रभाव से ही यह संसार सुरक्षित है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि आग लगी आकाश में झरझर करे अंगार, और सदगुरु न संत ना होते जगत में तो जर मरता संसार। तो सदगुरु संत महापुरुषों के सानिध्य में रह करके हम अपने आप को सुरक्षित रखें। हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने आप का विकास करें, अपने परिवार का विकास करें, अपने समाज का विकास करें, और अपने राष्ट्र का विकास करें, और अपने राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व के अवसर पर समस्त विश्व समुदाय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, सदगुरु रविदास जी महाराज की जय।